चेहरों पे मुस्कान सजी है हो, चेहरों पे मुस्कान सजी है, सच्ची हंसी कोई नहीं हंसता। हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता। सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है, तरह तरह के खेल है रचता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है सुपर संडे, इसमें होगा कमाल और मैं दूंगा आप लोगों को वीडियो बनाकर क्लास 11th संबंध तथा फलन, अंग्रेजी में कहें तो रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। आ जाइए। तो 11th के अंतर्गत ये चैप्टर नंबर 2 होता है। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का टोटल सूत्र पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। चलिए, परिभाषा है, मान लिया कि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। ए और बी कैसे समुच्चय हैं? अरिक्त। देखिए, अ का मतलब होता है न, और रिक्त का मतलब होता है खाली। खाली नहीं होना चाहिए, उसके भीतर में सदस्य होना चाहिए। कम से कम एक ही सदस्य क्यों न हो, लेकिन सदस्य होना चाहिए। जब भी हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ते हैं तो दो ऐसा समुच्चय लेते हैं जिसमें सदस्य होना ही चाहिए। तो कहा है कि मान लिया कि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय इतना तक समझ गए कि अरिक्त समुच्चय मतलब ए में भी 2-4 सदस्य है, बी में भी 2-4 सदस्य है। सदस्य है तो है, जिनका कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनका प्रथम घटक सेट ए से तथा दूसरा घटक सेट बी से लेकर के बनाया जाता है। चलिए, तो इसका मतलब साबित हो गया कि जब दो समुच्चय को गुना करेंगे तो हमें मिलेंगे क्रमित युग्म। क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स? क्रमित युग्म मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। जी हाँ, ऑर्डर पेयर का मतलब हो गया क्रमित युग्म। युग्म का मतलब तो जोड़ा होता है, मतलब दो सेट्स को हम गुना करेंगे तो हमें जितना सदस्य मिलेगा वो ऑर्डर पेयर के रूप में मिलेगा। उसमें दो संख्या होगा। पहला संख्या जो होगा, जिसको प्रथम घटक यहाँ पर लिखा गया है, वो प्रथम घटक सेट ए से लेंगे और दूसरा घटक सेट बी से लेंगे। इसीलिए मैंने सूत्र लिखा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x belongs to set A, y belongs to set B। मतलब जब हम A सेट में B सेट को गुना करेंगे तो जो भी रिजल्ट मिलेगा x, y के रूप में मिलेगा। जो भी रिजल्ट मिलेगा x, y के रूप में मिलेगा, जिसमें x बिलोंग कहाँ से करेगा? सेट A से, और y बिलोंग कहाँ से करेगा? सेट B से। मतलब कॉमा के पहले वाला गुना से पहले वाले का सदस्य रहेगा और कॉमा के बाद वाला जो सदस्य रहेगा वो गुना से बाद वाले सेट का सदस्य होगा। अब एक गुना करके मैं दिखा देता हूं। जैसे ए सेट ले लिया 1,2,3 तथा बी सेट ले लिया 4,5। हमें ए क्रॉस बी निकालना है। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी के लिए हमको एक्स और वाई चाहिए, जिसमें एक्स चाहिए ए से और वाई चाहिए बी से। तो इसका टेक्निक मैं बता देता हूं। फर्स्ट विथ ऑल, सेकेंड विथ ऑल, थर्ड विथ ऑल। पहला के साथ टोटल, दूसरे के साथ टोटल, तीसरे के साथ टोटल। तो देख लीजिए 1,4, 1,4, 1,5 पहला के साथ टोटल हो गया। अब 2,4, 2,5, 2,4, 2,5, उसके बाद 3,4 और 3,5। इस तरह से आपका ये निकल गया ए क्रॉस बी, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इसमें 1,4 भी एक क्रमित युग्म है,
1,5 भी एक क्रमित युग्म है। ये सारा का सारा क्रमित युग्म है। तो सदस्य हो गए 1 2 3 4 5 6। मतलब सेट ए में 3 सदस्य था, सेट बी में 2 सदस्य था, तो ए क्रॉस बी में हमें कितना सदस्य मिला? तो 6 गो सदस्य मिला। देखिए 1 2 3 4 5 6 सदस्य मिला। सेट ए में अगर 4 सदस्य होता, सेट बी में 5 सदस्य होता, तो 4 5 20 गो ऑर्डर पेयर हमको मिलता। तो ये बात भी दिमाग में रखेंगे। उसके बाद है 2 क्रमित युग्म, मतलब 2 ऑर्डर पेयर किस स्थिति में समान होंगे? 2 ऑर्डर पेयर है हमारे पास, वह किस अवस्था में एक दूसरे के इक्वल होंगे? सॉल्यूशन देखिएगा, ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है, सी कॉमा डी एक ऑर्डर पेयर है। ए कॉमा बी सी कॉमा डी के बराबर तभी होगा जब ए सी के बराबर हो, यानी प्रथम घटक के बराबर हो और द्वितीय घटक के बराबर हो। तो बी बराबर किसके होगा? डी के, और ए बराबर किसके होगा? सी के। अगर ऐसा है तब तो 2 ऑर्डर पेयर समान माने जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऑर्डर पेयर कभी भी समान नहीं माना जाएगा। जैसे कोई पूछता है कि 1,4 बराबर 4,1 है क्या ऑर्डर पेयर में? तो नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। 1,4 4,1 के बराबर नहीं होगा। इसीलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर भी नहीं होगा। जैसे संख्या का गुना करते थे तो 10 दूना 20 और 2 दहाई 20, आगे पीछे करके गुना करते थे तो रिजल्ट सेम ही मिलता था। लेकिन सेट्स में ये बातें लागू नहीं होती है। जब 2 सेट्स को हम गुना करते हैं तो अगर उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। इसीलिए अगर कोई पूछता है कि क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा, तो इसका जवाब है कि नहीं। चलिए, तो ए कॉमा बी सी कॉमा डी अगर बराबर है तो ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा। ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी होगा। उसके बाद तीसरा सूत्र है ए क्रॉस ए, यानी किसी सेट को 3 बार गुना करना हो और तीनों सेम सेट है तो इसका सदस्य होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के रूप में। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट के रूप में होगा। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के रूप में इसका आंसर होगा, जहां एक्स वाई जेड सब बिलोंग कहाँ से करेगा? सेट ए से ही बिलोंग करेगा। एंड चौथा फॉर्मूला है कि यदि ए या बी में से कोई भी रिक्त समुच्चय हो, यानी फाई, रिक्त समुच्चय का मतलब फाई, कोई भी रिक्त समुच्चय हो तो उनका कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट होता है। यानी आपसे कोई पूछ दे कि ए क्रॉस फाई बराबर क्या होगा, तो इसका रिजल्ट आप बता दीजिएगा फाई। यानी 2 सेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, उसमें एक अगर नॉन एम्प्टी है और एक एम्प्टी है तो उसका जवाब एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट था आपका 2.1 के लिए। अब हम बारी बारी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप उसका आनंद लेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको और समझिए। आइए स्टूडेंट्स, तो आज बात करते हैं हम लोग क्लास 11th संबंध तथा फलन। ये चैप्टर का नाम है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। क्या बोलते हैं भैया? रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 हम सोल्व करेंगे। अभी इसका सूत्र समझे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि यदि x/3 + 1 y - 2/3 बराबर 5/3 1/3 तो x तथा y ज्ञात कीजिए। देखिए, यह एक ऑर्डर पेयर है और यह दूसरा ऑर्डर पेयर है। और दोनों ऑर्डर पेयर कथी है बउआ? तब बराबर। और 2 ऑर्डर पेयर कब बराबर होगा? जब फर्स्ट बराबर फर्स्ट और सेकेंड बराबर सेकेंड, फर्स्ट बराबर फर्स्ट, सेकेंड बराबर सेकेंड, प्रथम घटक बराबर प्रथम घटक, दूसरा घटक बराबर दूसरा घटक। उसके बाद 2 लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण है, जिसको हल करना आप बहुत दिन से सीखे हैं, आज भी इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जी हाँ, तो देखिए सॉल्यूशन देखिए आप लोग। चूँकि
एक्स बटा 3 प्लस 1 जो है यह प्रथम घटक है, और इधर प्रथम घटक कौन है 5 बटा 3। चलिए तो +1 उधर जाएगा भैया जी, तो क्या होगा माइनस, +1 उधर जाएगा तो क्या होगा -1 होगा। ये 5 है 5। अब x बटा 3 अपने जगह पर रहा, 3 इसके बटा में 1 लिख लीजिए, 3 1 का लघुत्तम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3, 3 से 3 खत्म हो गया, x बराबर 5 में से 3 घट के क्या 2। तो ये हो गया आपको x का मान निकल गया। अब दूसरा घटक बराबर दूसरा घटक, तो y माइनस 2 बटा 3 जो है वह होगा आपका 1 बटा 3 के बराबर। तो y बराबर 1 बटा 3 और -2 बटा 3 उधर गया तो प्लस में 2 बटा 3 हो गया, और 3 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा और 3 एकम 3 तो 2 एकम 2। इस तरह से y बराबर 2 जो 1 हुआ 3 और भागा 3, तो एक बार में कट गया। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया है x बराबर 2 और y बराबर 1। यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि समुच्च A में 3 अवयव है, यानी 3 को सदस्य है किसमें सेट A में, तथा समुच्च B बराबर 3, 4, 5 यानी सेट B में भी 3 सदस्य है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करें। चलिए बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। आपके पास 2 सेट्स हैं, A सेट्स जिसमें 3 सदस्य हैं, लेकिन दिया नहीं कि कौन कौन है, तो हम मान लेंगे XYZ। हम मान लेंगे XYZ। भैया कहा कि यदि समुच्च A में 3 अवयव है, तो 3 गो अवयव है लेकिन दिया तो नहीं है, तो न दिया है तो हम की करेंगे मान लेंगे। अरे न दिया है तो क्या करेंगे, मान लिया कि समुच्च A बराबर x, y, z मान लेंगे। सेट A में 3 गो अवयव मान लेंगे, और समुच्च B तो दिया हुआ है ये है, और तब A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका संपूर्ण सॉल्यूशन। लेट मान लिया कि सेट A बराबर स्टूडेंट्स 3 गो अवयव मानना है, तो मान लो x, y, z, और सेट B तो दिया गया है तो इसमें मानने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 3, 4, 5। अब हमको कहता है A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बताइए, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बताइए। तो लीजिए A क्रॉस B पहले ज्ञात कर लीजिए। हाँ, A क्रॉस B में क्या करेंगे, प्रथम के साथ तीनों, दूसरे के साथ तीनों, तीसरे के साथ तीनों को लेकर के ऑर्डर पेयर बनाएंगे। फिर से सुनिए, A के प्रथम जो सदस्य है उसके साथ तीनों को लेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। A का दूसरा अवयव Y को लेंगे, Y के साथ 3, 4, 5 को लेकर 3 गो ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और Z के साथ 3, 4, 5 को लेकर 3 गो और ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो मेरा ऑर्डर पेयर बनेगा कौन कौन, x, 3, y, 3, x, 3, x, 4 एंड x, 5। पहले x के साथ तीनों को ले लिए, अब y के साथ तीनों को ले लेंगे। तो y, 3, y, 4, y, 5, y के साथ तीनों को ले लिया। अब z के साथ तीनों को ले लेंगे, तो z, 3, z, 4 एंड z, 5। z के साथ भी तीनों को मैंने ले लिया, ठीक है। अब आप गिन सकते हैं अवयवों की संख्या, इसीलिए नंबर ऑफ A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B में अवयवों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ घेर दीजिए, इधर बंद कर दीजिए। तो इस तरह से 9 गो एलिमेंट है, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक इसको समझिए, नोट कीजिए।
लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में स्वागत है आप लोगों का। यदि जी सेट दिया 7,8 और एच सेट दिया 5,4,2 तो जी क्रॉस एच तथा एच क्रॉस जी ज्ञात कीजिए। यानी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले जी क्रॉस एच ज्ञात करते हैं। वैल्यू बैठा सकते हैं जी का 7,8 क्रॉस एच का वैल्यू यहाँ से बैठा दीजिए 5,4,2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट के साथ टोटल, सेकंड के साथ टोटल लेकर ऑर्डर पेयर बनाएंगे। फर्स्ट सदस्य के साथ तीनों को लेकर के 3 ऑर्डर पेयर बनाएंगे, सेकंड सदस्य के साथ तीनों को लेकर बारी बारी से 3 ऑर्डर पेयर बनाएंगे। यही गुना करने का तरीका होता है। तो 7,5 एक ऑर्डर पेयर बना, 7,4 दूसरा ऑर्डर पेयर बना, 7,2 ये तीसरा ऑर्डर पेयर बना। अब 8 के साथ 5 को लेंगे तो 8,5 एक ऑर्डर पेयर बना, 8 के साथ 4 को लेंगे तो 8,4 एक ऑर्डर पेयर बना, और 8 के साथ 2 को लेंगे तो 8,2 एक ऑर्डर पेयर बना। तो एक आंसर तो आपका यही हो गया। अब कह रहा है जी क्रॉस एच के बाद एच क्रॉस जी ज्ञात करने के लिए। तो इसमें थोड़ा करना क्या होगा, एच वाले सेट को पहले लिखना पड़ेगा, है ना। तो 5,4,2 क्रॉस, और इस बार जी बाद में चला जाएगा तो 7,8 इसमें लिखना पड़ेगा। अब 5 के साथ दोनों, 4 के साथ दोनों और 2 के साथ दोनों को लेकर बारी बारी से ऑर्डर पेयर बनाएंगे। एकदम मस्ती करते रहिए भैया, मजा करते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खाते रहिए, एकदम से ज़िंदगी को एकदम अपने धुन में, है ना। 5 के साथ 7, 5 के साथ 8, 4 के साथ 7, 4 के साथ 8, और 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8। बहुत प्यारा सा, बहुत मीठा सा प्रश्न था, एकदम मधुर, एकदम स्वीट। तो ये आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तब तक इसको समझिए, नोट कीजिए। आइए सवाल नंबर 4 में स्वागत है आप लोगों का। बतलाइए बतलाइए, क्या बतलाना है भाई। बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। सही बात लिखा हुआ है कि गलत बात लिखा हुआ है, ये बात बताइए। यदि कथन असत्य है, यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। माने असत्य है तो सत्य बनाकर लिखिए, और सत्य है तो सिर्फ बता के छोड़ दीजिए कि सत्य है। तो अभी आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिया गया है, 3 को गणित का कथन दिया गया है रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित, और आपको उसमें जज करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। अगर कथन सही है तो सही लिखकर छोड़ दीजिए, और गलत है तो उसको सही बना करके लिखिए। चलिए तो स्वागत है आप सभी दर्शक महोदय का और सब्सक्राइबर भगवान का सब्सक्राइबर भगवान कहते हैं, सब्सक्राइबर तो यूट्यूबर के लिए भगवान ही होता है। चलिए तो आप हमारे जितने भी भगवान लोग हैं, पूरा तेज हवा बह रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तनी लगन पाती में वीडियो बनाने में परेशानी हो रही है, ये तो आप लोग भी समझते होंगे। लेकिन चलिए वीडियो मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। यदि P सेट है M, N और Q सेट है N, N तो P क्रॉस Q M, N, M होगा। अगर ये बात सही है तो बताइए कि सही है, अगर गलत है तो इसको सही करके लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने स्तर से P क्रॉस Q निकालते हैं, और तब मिलाएंगे कि हमारा किताब महोदय क्या लिखे हैं। चलिए P क्रॉस Q, तो M के साथ दोनों को लेंगे, जो कि तरीका है। M के साथ Q के दोनों सदस्य को लेंगे और ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो M N
एम के साथ एम को लेंगे तो एम कॉमा एम, ये दो ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब एन के साथ दोनों को लेंगे तो एन कॉमा एन, एन कॉमा एम, ये ऑर्डर बन गए, ऑर्डर पेयर्स बन गए। तो P क्रॉस Q में हमने देखा 1 2 3 4 सदस्य था और इसमें तो 2 ही सदस्य दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो कथन था वो क्या था, अतः दिया गया कथन क्या है भैया जी, असत्य है। दिया गया कथन असत्य है और हमने उसको सत्य बनाकर यहाँ पर लिख दिया। दिया गया कथन क्या साबित हो गया कि असत्य है। और सवाल है कि यदि असत्य है तो उसको सत्य बनाकर लिखना है, तो देखिए सत्य बनाकर लिख दिए, हो गया। 2 नंबर में आइए, यदि सेट ए और सेट बी अरिक्त समुच्च है, अरिक्त समुच्च है इसका मतलब इसमें सदस्य होगा, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स कॉमा वाई का एक अरिक्त समुच्च है। बिल्कुल सही बात है ये। इस प्रकार की एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ये तो आपको हमने डेफिनेशन में ही बताया था कि यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, अरिक्त समुच्च हो, तो ए क्रॉस बी अगर ज्ञात करेंगे तो हमें एक्स कॉमा वाई के रूप में एलिमेंट मिलेगा, सदस्य मिलेगा, जिसको कि ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म बोलते हैं। और उसमें एक्स बिलोंग करेगा सेट ए से और वाई बिलोंग करेगा सेट बी से। तो बस लिख दीजिए कि यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। 3 नंबर में आ जाइए, यदि सेट ए बराबर 1,2 सेट बी बराबर 3,4 तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई, क्या ये सही है? तो सबसे पहले चेक करते हैं भैया, बी इंटरसेक्शन हम फाई निकालते हैं। तो आपको बताया गया है कि यदि अगर 2 सेट्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, दोनों में एक अगर फाई है, रिक्त समुच्च है, तो रिजल्ट फाई हो जाता है। तो बी तो यहाँ नॉन एम्प्टी है, लेकिन ये तो एम्प्टी है, तो नॉन एम्प्टी में एम्प्टी को यहाँ पर क्या कराना है, इंटरसेक्शन कराना है। तो बी इंटरसेक्शन फाई, तो बी इंटरसेक्शन फाई का मतलब इसमें सदस्य है, लेकिन इसमें तो कोई सदस्य ही नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये फाई हो गया। अब हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई ज्ञात करेंगे। तो ए अपना जगह पर है, अब बी इंटरसेक्शन फाई का वैल्यू है फाई। किसी भी सेट में अगर फाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाई ही होता है। इसका मतलब कथन क्या है, कथन सत्य है, बिल्कुल कथन सत्य है। तो ये था आपका सवाल नंबर 4। आगे आप थोड़ा सा प्रयास भी करिए बनाने का, है ना। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, समझिए, लेकिन अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सवाल नंबर 5 में स्वागत है आप लोगों का। ए सेट दिया है -1,1, तो ए क्रॉस ए ज्ञात कर रहा है। चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले तो ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू -1,1 क्रॉस, फिर ए का वैल्यू -1,1। चलिए बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। फर्स्ट के साथ दोनों को लीजिए और ऑर्डर पेयर बनाइए। तो -1, -1 और -1, फर्स्ट के साथ दोनों को ले लिया। अब सेकेंड के साथ दोनों को लीजिए। तो 1 के साथ -1 को लीजिए और 1 के साथ 1 को लीजिए। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस ए। लेकिन हमें तो चाहिए ए क्रॉस ए। तो चलिए इसीलिए ए क्रॉस ए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए भैया। तो ए क्रॉस ए का वैल्यू तो यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ -1 -1 -1 -1 क्रॉस, ये तो ए क्रॉस ए का वैल्यू डाला, क्रॉस ए, तो फिर से ए का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर -1,1। अब आपको क्या करना है,
अब आपको करना है कि चारों जो सदस्य है उसके लास्ट में -1 डाल देना है, उसके बाद चारों के लास्ट में +1 डाल देना है। तो चलिए -1 पहले से था और यहाँ से -1 आ गया, उसके बाद -1 +1 और फिर से -1 आ गया, 1 -1 और -1 आ गया, 1 1 और इसके ऊपर -1 लग गया। अब नीचे लिख देते हैं, E1 सबके लास्ट में आ जाएगा। तो -1 -1 1 और -1 1 1 1 -1 1 1 1 यही हो गया आंसर। तो इस तरह से आपने A क्रॉस A को देखा, ज्ञात कर लिया। चलिए इसको समझते रहिए आप लोग, तब तक अगला वीडियो देखते हैं। ये सवाल नंबर 6 में स्वागत है आप लोगों का। यदि A क्रॉस B दिया है A, X, A, Y, B, X, B, Y, तो A और B ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो A क्रॉस B हमें दिया गया है ऑर्डर पेयर A, X, ऑर्डर पेयर A, Y, ऑर्डर पेयर B, X, ऑर्डर पेयर B, Y। तो अभी तक हम लोगों को क्या होता था कि 2 सेट दे दिया जाता था और कहा जाता था कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए, उसको गुना कीजिए, उसका कार्तीय गुणनफल आप बताइए। और इसमें क्या किया है कि कार्तीय गुणनफल दे दिया है और दोनों सेट को बताना है। तो चलिए उल्टा काम है इसमें, तो घबराने की बात नहीं है। A क्रॉस B में है, तो A किसका सदस्य होगा? A का। चूँकि A, X बिलोंग्स टू A क्रॉस B, तो इसीलिए A बिलोंग्स टू सेट A एंड X बिलोंग्स टू गुना के बाद वाला सेट B। चलिए उसी तरह से A, Y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, इसीलिए A बिलोंग्स टू सेट A एंड Y बिलोंग्स टू सेट B। उसी तरह से B, X बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B से, इसीलिए ये B किसका सदस्य है? A का। तो B बिलोंग्स टू सेट A एंड X बिलोंग्स टू सेट B। एंड लास्ट है B, Y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, B, Y A क्रॉस B में है। तो जब A क्रॉस B में है तो कॉमा के पहले वाला A का सदस्य होगा, तो B बिलोंग्स टू सेट A एंड Y बिलोंग्स टू सेट B। तो इस तरह से A और A, अब B और B दो जगह आया कि सेट A का एलिमेंट है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सेट A का एलिमेंट हो गया A तथा B तथा सत्यनारायण स्वामी के क था बराबरे है A, B तथा सेट B। तो सेट B हो गया क्या? सेट B में कथी आ रहा है? X Y हो गया आंसर है। यही था क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6, दिमाग में कर लीजिए फिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें A सेट, B सेट, C सेट और D सेट 4 सेट्स गिवन है और 2 रिजल्ट्स प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। इन 4 सेट्स के हेल्प से हमें 2 रिजल्ट्स को क्या करना है? प्रूफ करना है। पहला प्रूफ करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, और दूसरा रिजल्ट प्रूफ करना है A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय सबसेट है। तो चलिए हमारे पास A सेट है, उसका एलिमेंट 1 2, B का 1 2 3 4, C का एलिमेंट्स
5 6, डी का एलिमेंट्स 5 6 7 8 दिया गया है। तो चलिए हम बारी बारी से दोनों रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं, है ना। चलिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग। बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। अब हमारे पास बी गिवन है 1 2 3 4, बस फटाफट मान डाल दीजिए 1 2 3 4, और ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है तो ये इंटरसेक्शन दे दीजिए, और सी तो सी का मान है 5 6 लिख दीजिए। अब गौर से देखिए इन 4 सदस्य में और इन 2 सदस्य में क्या कोई कॉमन है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स में जो कॉमन होता है उसको लिखना पड़ता है। तो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें कहीं 1 2 3 4 में से कोई सदस्य नहीं मिल रहा है, मतलब बी सेट सी सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो फाई ठीक है भाई, फाई ठीक है भाई, चलिए अच्छा है। तो ये फाई हो गया। फाई का मतलब होता है नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, ठीक ना। अब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। कहिएगा ए क्रॉस बी क्यों निकालते हैं? देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी का जिक्र है, इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी का जिक्र है तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास ए भी है और बी भी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो निकालिए। ए क्रॉस बी निकालते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है ना। इस तरह से फर्स्ट विथ ऑल, सेकेंड विथ ऑल, इस तरह से हमने ए क्रॉस बी निकाल दिया। अब ए क्रॉस सी, तो चलिए यहाँ पर ए क्रॉस सी निकालते हैं। तो ए क्रॉस सी, तो 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, इस तरह से हमने लिख दिया ए क्रॉस सी। अब एल एच एस, अब आपका एल एच एस क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने लिखा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब वैल्यू बैठाना तो आपको पता है, बी इंटरसेक्शन सी आप देख सकते हैं फाई आया है, तो बी इंटरसेक्शन सी के जगह फाई लिख दिया। और मैंने थ्योरी में बताया है कि किसी भी सेट को अगर फाई से गुना कर दिया जाए तो रिजल्ट फाई हो जाता है। जैसे किसी नंबर को 0 से गुना करते हैं तो टोटल 0 हो जाता है, उसी तरह से सेट थ्योरी में फाई से किसी सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट फाई होता है। तो ये फाई आ गया। अब आर एच एस बराबर के बाद वाले को बोलते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब आपके पास ए क्रॉस बी में 8 गो सदस्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए क्रॉस बी में 8 सदस्य है ना। और ए क्रॉस सी में 1 2 3 4 सदस्य है। अब इन 8 सदस्य और इन 4 सदस्य में देखिए क्या कोई कॉमन है? इसीलिए कॉमन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इंटरसेक्शन का चिन्ह दिया हुआ है। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, ये दोनों में इंटरसेक्शन बोल रहा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में क्या कॉमन है? तो ए क्रॉस बी में 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 है। ए क्रॉस सी में 1 5 1 6 2 5 2 6 है। अब इसमें तो कहीं 5 और 6 का जिक्र है नहीं, इसमें कहीं 5 और 6 का जिक्र है नहीं, इसका एलिमेंट 1 2 3 4 तक ही सीमित है, इसमें 5 6 भी है। इसका मतलब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में एक भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है। आप मिला लीजिए, 8 इसमें है और 4 इसमें है, इसका 4 और इसको 8 में एक भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है। तो फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या हो गया? फाई। तो इस तरह से आपका LHS फाई, आपका RHS फाई, तो प्रूव्ड हो गया भाई। मजा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या कहा? ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय प्रूव कीजिए। तो ए क्रॉस सी तो हम निकाल चुके हैं, ए क्रॉस सी तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो दोबारा हम निकालने जाएंगे नहीं। अब निकालेंगे क्या? तो बी क्रॉस डी, तो बी क्रॉस डी निकालेंगे। तो चलिए बी क्रॉस डी निकालते हैं। अब बी के पास 1 2 3 4 एलिमेंट और डी के पास 1 2 3 4 एलिमेंट, यानी 4 चौक 16 गो एलिमेंट आएगा जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो चलिए 1 5 1 6 1 7 1 8 देख लीजिए यहाँ पर 1 5 1 6 1 7 1 8। उसी तरह से 2 के साथ 2 5 2 6 2 7 2 8। उसी तरह से 3 के साथ, ये 3 है,
3,5, 3,6, 3,7, 3,8 और 4 के साथ 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। इस तरह से हमने B क्रॉस D निकाल दिया। अब A क्रॉस C का प्रत्येक सदस्य B क्रॉस D में मिलता है। देख लीजिए मिलाकर 1,5 जी मिल गया, ये 1,5। अच्छा 1,6 जी मिल गया 1,6, 2,5 बिल्कुल मिल गया 2,5, 2,6 बिल्कुल मिल गया 2,6। तो हम कह सकते हैं कि A क्रॉस C का प्रत्येक सदस्य B क्रॉस D में मिलता है, अतः A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है। इस तरह से आपका सवाल नंबर 7 प्रूफ हो गया। अगले वीडियो में हम 8 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। तब तक मजे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा, इतना विश्वास रखिएगा, मेहनत करते रहिए। लीजिए सवाल नंबर 8 में स्वागत है आप लोगों का। इसमें ए सेट दिया है 1,2, बी सेट दिया है 3,4। सबसे पहले हमसे पूछा है ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या पूछा है, ए क्रॉस बी का मान पूछा है, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करना है, कार्तीय गुणन। तो ए क्रॉस बी, ए का वैल्यू पुट किए यहाँ से 1,2 और बी का वैल्यू पुट किया 3,4, है ना। और गुना करते हैं फर्स्ट विथ ऑल, सेकंड विथ ऑल, थर्ड विथ ऑल। ये टेक्निक याद रखते हैं जब दो सेट्स को आपको गुना करना होता है। फिर से बोल दूं, फर्स्ट विथ ऑल, सेकंड विथ ऑल, अगर थर्ड होता तो थर्ड विथ ऑल, पहला के साथ सभी, दूसरा के साथ सभी, तीसरा के साथ सभी। यही सिलसिला चलता रहता है। कब, जब दो सेट्स को गुना करना होता है तब। लीजिए तो 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ये 2 ऑर्डर पेयर बने। 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, इस तरह से 4 ऑर्डर पेयर बन गए। टेस्ट करते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 गुना 2 कितना होता है, 4। मतलब 4 ऑर्डर पेयर प्राप्त होने चाहिए, जो कि हो चुका है। मतलब ये ए क्रॉस बी निकाला हुआ ठीक ठाक है। अब कहता है कि ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। तो मान लो यह एक सेट है, इसके 4 सदस्य है, तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 4 होगी। किसी सेट में जितने सदस्य होते हैं वह 2 का घात बन जाता है, उतना उप समुच्चय बनता है। तो ये 4 कहाँ से आया, 2 तो फॉर्मूला में होता है, लेकिन 4 कहाँ से आया। तो देख लीजिए 1 2 3 4। ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर हैं, 4 ऑर्डर पेयर हैं। मतलब 4 को क्रमित युग्म है, तो 2 के पावर 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना मिला 16। यानी कहने का मतलब अगर हम सबसेट्स लिखें तो 16 को सबसेट प्राप्त होंगे। अब कहता है ए क्रॉस बी के सभी उप समुच्चय का लिस्ट बनाइए, लिख कर बताइए। तो आप याद रखिए, कभी भी किसी सेट का सबसेट लिखना हो तो सबसे पहले फाई लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, फाई, मतलब रिक्त समुच्चय। उसके बाद इस सेट के सिंगल एलिमेंट को ले लेकर हम लोग सेट बनाते हैं, सिंगल, एक एक, है ना। तो देखिए 1,3 को लेकर, 1,4 को लेकर, 2,3 को लेकर और 2,4 को लेकर सिंगल एलिमेंट के साथ हम बनाते हैं क्या, सबसेट। मान लीजिए कि ए बी सी और डी, दिमाग में रखिए। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब हमको क्या करना है, डबल एलिमेंट। डबल का मतलब ए को बी से, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, सी कॉमा डी। इस तरह से हम लोग सोचेंगे कि 2-2 एलिमेंट को लेकर हमें क्या बनाना है, उप समुच्चय बनाना है। तो 1,3 और 2,3, 1,3 2,3, इधर 1,3 1,4 भी है, 1,3 1,4 1,3 2,3, है ना। उसके बाद 1,3 2,4, 1,4 2,3, 1,4 2,4 और 2,3 2,4। इस तरह से हो गया हमारा 2-2 एलिमेंट को लेकर के। मन में सोचिए, एक ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। इस तरह से सोच लीजिएगा। इसको ए समझ के, इसको बी समझ के, इसको सी समझ के, इसको डी समझ के। उसके बाद 3-3 एलिमेंट को लेना है। तो चलिए 1,3 1,4 2,3, 1,3 1,4 और 2,3 को बदल के 2,4, 1,3 2,3 2,4, 1,4 2,3 2,4। तो ये हो गया आपका 3-3 वाला में 4 ऑप्शन हो गया, ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी एंड
ABC है ना, उसके बाद ABD और उसके बाद BCD और ACD, 4 गो एलिमेंट बना और लास्ट में चारों को लेकर 1,3 1,4 2,3 2,4 गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 उप समुच बने, 16 का लिस्ट बनाया हुआ है ना। तो ये था आपका सवाल नंबर 8 नंबर। अब 2 और क्वेश्चन बच गए हैं, इसको मैं तुरंत बना रहा हूँ, तब तक इसको समझते रहिए। चलिए तो देखते हैं सवाल नंबर 9। इसमें कहता है कि मान लीजिए कि A और B 2 समुच्च हैं जहां नंबर ऑफ A बराबर 3 और नंबर ऑफ B बराबर 2। यदि X, 1 Y, 2 Z, 1 A क्रॉस B में है तो A और B को ज्ञात कीजिए जहां X, Y, Z भिन्न भिन्न अवयव हैं, मतलब X, Y, Z अलग अलग है। क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ A 3, नंबर ऑफ B 2, मतलब हुआ समुच A के अंदर 3 सदस्य, समुच B के अंदर 2 सदस्य। ऐसा आपका प्रश्न कहाँ है देख लीजिए, ये आपका प्रश्न से हमने लिया। नंबर ऑफ A 3, नंबर ऑफ B 2, मतलब सेट A में 3 सदस्य है, सेट B में 2 सदस्य है। फिर क्या कहा? X, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B के अंतर्गत X, 1 है। फिर Y, 2 ये भी बिलोंग करता है A क्रॉस B से, और Z, 1 ये भी बिलोंग करता है A क्रॉस B से। अब हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है। अब गुना के पहले सेट A है, गुना के पहले सेट A है और गुना के बाद सेट B है, तो इसमें कॉमा के बाद जो सदस्य होगा वो B सेट का सदस्य होगा, और कॉमा के पहले जो सदस्य होगा वो A वाला सेट का सदस्य होगा, ठीक है। जब A क्रॉस B का सदस्य X, 1 है, मतलब ये 1 जो है ये गुना के बाद वाला का सदस्य है, यानी B का सदस्य है। ये Y, 2 है तो ये 2 कॉमा के बाद है तो ये गुना के बाद वाला का सदस्य है। Z, 1 तो ये 1 जो है यह गुना के बाद वाला का सदस्य है। और गुना के पहले A है तो कॉमा के पहले X है तो X A का सदस्य है। गुना के पहले A है, कॉमा के पहले Y है तो Y A का सदस्य है, और गुना के पहले A है और कॉमा के पहले Z है तो Z भी A का सदस्य है। तो हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस ना लिख देना है कि X, Y, Z ये कॉमा के पहले है तो ये गुना के पहले वाले सेट का सदस्य है। तो हम लिखेंगे A बराबर X, Y, Z, ये हो गया आपका सेट A निकल गया। और गुना के बाद सेट B है तो गुना के बाद सेट B है तो कॉमा के बाद 1 to 1 है। अब अगर हम 1 to 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि समुच्च में एक सदस्य को एक ही बार लिखने की अनुमति रहती है। तो हो तो गया सेट A में 3 सदस्य X, Y, Z, सेट B में 2 सदस्य 1, 2, तो हो गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं, तब तक इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के लिए देखते हैं हम लोग। कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव है, मतलब A और A के कार्तीय गुणन में कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं, जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी है। मतलब उन्हीं 9 सदस्यों में से ये 2 गो दे दिया गया है। समुच्च A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। जरा सोचिए, A क्रॉस A में 9 अवयव है, 9 गो में 2 गो दे दिया है तो कितना निकालना है? तनी बताइए कितना निकालना है? A क्रॉस A में 9 अवयव है, 9 अवयव है, 9 अवयव है, 9 एलिमेंट्स है, उसमें कै गो दे दिया है? 2 गो दे दिया है। तो निकालने के लिए कै गो बचा? 7 गो, 7 गो, 7 गो। चलिए भाई, तो दिमाग में रखिएगा कि A क्रॉस A का शेष अवयव निकालना है, तो शेष में हम कै गो निकालेंगे? 7 गो निकालेंगे। चलिए, तो चूंकि A क्रॉस A में
9 अवयव है, 9 अवयव है। इसमें 2 को दे दिया गया है, चूंकि -1,0 बिलोंग्स टू A क्रॉस A, ऐसा क्वेश्चन कहा है, और 0,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू A क्रॉस A। अब यहाँ मजे की बात है कि गुना के पहले भी A है और गुना के बाद भी A है, गुना के पहले भी A है और गुना के बाद भी A है, यानी कि कॉमा के पहले वाला भी A का सदस्य है और कॉमा के बाद वाला भी A का सदस्य है। गौर कीजिए, जब A क्रॉस B होता था तो कॉमा के बाद वाला B का सदस्य होता था और कॉमा के पहले वाला A का सदस्य होता था, लेकिन यहाँ तक A क्रॉस B ना है, यहाँ तक A क्रॉस A है, मतलब कॉमा के पहले वाला भी A का सदस्य, कॉमा के बाद वाला भी A का सदस्य, यानी -1 भी A का सदस्य, 0 भी A का सदस्य, 0 भी A का सदस्य, 1 भी A का सदस्य। तो मैं लिख देता हूँ, इसीलिए सेट A बराबर -1, 0, 1, यानी सेट A का सदस्य क्या क्या हो गया स्टूडेंट्स? सेट A का सदस्य हो गया -1, 0, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब जरा हम A क्रॉस A निकालेंगे। क्या करेंगे? A क्रॉस A निकालेंगे। चलिए तो निकालते हैं A क्रॉस A। A का वैल्यू पुटिंग करते हैं, -1, 0, 1 क्रॉस, फिर से A है तो A का वैल्यू पुटिंग करते हैं, -1, 0, 1। अब फर्स्ट के साथ टोटल, सेकंड के साथ टोटल, थर्ड के साथ टोटल, इतना हम लोग ऑर्डर पेयर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, -1 के साथ -1, -1 के साथ 0, -1 के साथ 1। अब 0 के साथ तीनों लिखेंगे तो 0, -1, 0, 0 और 0, 1। सेकेंड के साथ टोटल का पेयर हमने बनाया, अब थर्ड के साथ टोटल का पेयर बनाएंगे, थर्ड के साथ टोटल का पेयर बनाएंगे। तो 1 के साथ है ना, 1 के साथ -1, 1 के साथ 0 और 1 के साथ 1। तो ये हो गया आपका A क्रॉस A। क्या हो गया स्टूडेंट्स? A क्रॉस A हो गया। अब A क्रॉस A में प्रश्न में कह रहा था कि 9 गो अवयव है, आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 गो अवयव कहा था और 9 गो अवयव है। इस 9 गो अवयव में -1, 0 कहाँ है भैया? -1, 0 ये पहले से दे दिया है, 0, 1 ये पहले से दे दिया है, इसीलिए अब हमको 7 गो शेष अवयव जो बचा, इसीलिए शेष 7 अवयव, शेष 7 अवयव हम लोगों को लिख देना है। तो चलिए -1, -1, जी हाँ, -1, +1, जी हाँ, और 0, -1, 0, -1, यस, 0, 0, 0, 0, और ये तो दिया हुआ है, टिक लगा हुआ है, 1, -1, 1, -1, 1, 0, 1, 0 एंड 1, 1। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 फिनिश, यानी रिलेशन एंड फंक्शन का पहला एक्सरसाइज आपका हुआ समाप्त, है ना। तो अभी तक अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका मैथ होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग और श्रीकांत सर आपको एक एक मैथ बना कर देंगे एकदम इजी वर्ड्स में। तो देर किस बात की, दबा दीजिए बटन है, कर लीजिए सब्सक्राइब और सीख लीजिए मैथ। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।